क्या आपको ये पता है कि जो पुरानी किताबें होती हैं उनके जो कागज़ होते हैं वो कुछ टाइम बाद पीले क्यों पड़ जाते हैं? और रोनाल्डो के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है? और वो एक इंडियन है और एक ऐसी लकड़ी जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए पर केजी है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। फैक्ट नंबर 30, आपने इस कीड़े को तो देखा होगा, इसको लीच बोला जाता है और इसमें 32 ब्रेन्स पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल यह सिर्फ खून चूसने में करता है। फैक्ट नंबर 29, आपको तो पता होगा कि भारत में 29 स्टेट्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट यानी कुल कितने ज़िले हैं? आपको बता दो कि इंडिया में टोटल 712 डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले हैं। फैक्ट नंबर 28, इंडिया में जितने भी नोट्स छपते हैं यानी जितने भी नोटों की छपाई होती है उन पर जो सीरियल नंबर्स होते हैं उनमें I, J, O, X, Y और Z लेटर्स को नहीं डाला जाता है बाई सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको नहीं डाला जाता है। शायद ये कम इफेक्टिव होंगे नोट पर, शायद। फैक्ट नंबर 27, आपने इंग्लिश के I और J स्मॉल लेटर को तो देखा होगा, तो उनके ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे टाइटल बोला जाता है, यानी इन बिंदियों को टाइटल बोला जाता है। फैक्ट नंबर 26, काला तेंदुआ जो बेहद रेयर ब्रीड का है उसको गोस्ट ऑफ द जंगल बोला जाता है, यानी उसके काले और डरावने रंग की वजह से उसे गोस्ट ऑफ द जंगल बोला जाता है। फैक्ट नंबर 25, इंडिया का एक ऐसा गेमर है जो अपनी जीभ यानी टंग से ही पबजी खेलता है और वो पबजी गेम को अपनी टंग से ही खेलता है और पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और ये एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिनके हाथ पैर होने पर भी बेकारी का नाटक करते हैं। इनका नाम निखिल है और ये आसाम के रहने वाले हैं और इनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, फिर भी वे अपने पैशन को फॉलो किए हैं और इतने ज़्यादा आगे बढ़े और आज उनके यूट्यूब चैनल पर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं विद इन 1 मंथ, यानी 1 महीने में ही उन्होंने 2 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए है। फैक्ट नंबर 24, शायद एक ऐसी खाने की चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं होती, यानी हनी कभी ख़राब नहीं होती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मिस्र के पिरामिड में मिले हज़ारों साल पुराने शहद को आज भी खाया जा सकता है, यानी वो आज भी खाने लायक है। फैक्ट नंबर 23, आज हम शेविंग करने के लिए इलेक्ट्रिक रेजर या नॉन इलेक्ट्रिक रेजर का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हज़ारों साल पहले लोग कैसे शेविंग करते होंगे या फिर वे बिना शेविंग के ही रहते होंगे? लेकिन करंट स्टडी से बात सामने कि उस वक्त लोग पत्थर से शेविंग करते थे और उस पत्थर को ऑब्सीडियन स्टोन बोला जाता था और ये लावा से बनता था और ये बहुत शार्प होता था। फैक्ट नंबर 22, आपने भुट्टे तो खाए होंगे और वे नेचुरली ऑरेंज कलर के होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे स्वादिष्ट मक्का कौन सा है? इसका नाम है ग्लास जेम कोर्न, यानी कांच के मोती जैसे दानों वाला मक्का। और इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये देखने में कितना सुंदर दिखता है और ये अमेरिका में उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि जलेबी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नॉर्मली हम जलेबी को इंग्लिश में जलेबी लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका इंग्लिश में एक सेपरेट मीनिंग है और इसे फनेल केक बोला जाता है। फैक्ट नंबर 20, बुक का फुल फॉर्म होता है बिग ओशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का सागर। बुक नॉलेज यानी ज्ञान का सागर होती है। फैक्ट नंबर 19, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च से एक बात सामने है कि जब इंसान ज़्यादा खुश होता है तो म्यूज़िक की धुन को महसूस करता है और वो म्यूज़िक के लिरिक्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब इंसान दुखी होता है तो म्यूज़िक के लिरिक्स को ज़्यादा समझता है, यानी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाता है और वो धुन पर कोई ध्यान नहीं देता है। यानी जब हम किसी बात को लेकर अपसेट होते हैं और तब हम गाने सुनते हैं तो जो गाना होता है उसके लिरिक्स हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, यानी वो गाना क्या कहना चाहता है और उनके लिरिक्स को अपनी अपसेटनेस से जोड़ कर देखते हैं। और आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप दुखी हो तब आप ईयरफोन लगा के किसी गाने को सुनना, तब आपको उसके जो लिरिक्स होंगे उनके महत्व, उनकी जो मीनिंग है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि वो गाना क्या कहना चाहता है। फैक्ट नंबर 18, हम YouTube को एज अ वीडियो सोर्स के रूप में देखते हैं, राइट, और उस पर अपनी पसंद के वीडियो सर्च करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि YouTube पर सबसे ज़्यादा सर्च टर्म्स कौन सी है, यानी कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा खोजे जाते हैं? वो है हाउ टू किस, यानी किस कैसे करें। ये टॉपिक YouTube पर सबसे ज़्यादा खोजा जाता है। फैक्ट नंबर 17, जो बार कोड स्कैनर होता है बार कोड के सिर्फ वाइट वाली लाइंस को ही स्कैन करता है और हम सोचते थे कि जिस पर नंबर्स होता है, जिन काली लाइंस पर नंबर्स लिखे होते हैं वो उन्हें स्कैन करता है, लेकिन ये गलत है।
बार कोड स्कैनर सिर्फ वाइट वाली लाइंस को ही स्कैन करता है, ब्लैक लाइंस को नहीं। फैक्ट नंबर 16, आप में से बहुत से लोग एरोप्लेन से ट्रेवल करते होंगे और आप डिस्काउंट वाली फ्लाइट बुक करने की सोचते होंगे जिससे आपके पैसे बच सके, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता सकता हूँ जिससे आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। एक रिसर्च एक बात सामने कि ट्रेवल के 54 डेज पहले टिकट सबसे सस्ते होते हैं, यानी अगर आप अपने ट्रेवल के 2 महीने पहले टिकट बुक करेंगे तो आपको सबसे सस्ते में डील मिलेगी। फैक्ट नंबर 15, आपने अगर प्लेन से ट्रेवल किया हो तो आपको पता होगा कि प्लेन में 15 किलो से ज़्यादा वेट ले जाने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड एक घटना है 2012 की। एक बंदा जिसको ट्रेवल करना था चाइना से साउथ अफ्रीका और टोटल ट्रेवल टाइम था 11.5 घंटे, और उसने अपने लगेज के प्लेन चार्ज को बचाने के लिए एक के ऊपर एक टोटल शॉर्ट शर्ट्स और एक के ऊपर एक टोटल नो जीन्स पहन ली, और वो इसको 11.5 घंटे तक कैरी करता रहा ताकि उसे एक्स्ट्रा चार्ज न देना पड़े। है ना अमेजिंग, लोग पैसे बचाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, आपने कोका कोला को तो पिया होगा और वो देखने में ब्लैक कलर की होती है, लेकिन उसकी जो रियल रेसिपी है यानी जिसमें वो रियली बनती है वो ग्रीन कलर की बनती है और इसको कलर मिला के ब्लैक कलर का बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 13, 2022 में मंगल ग्रह पर एक ट्रिप जाने का प्लान है और उसमें नॉर्मल इंसानों को भी ले जाया जाएगा और इसके लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, और वहाँ पर जाने वाले लोगों की कोई गारंटी नहीं कि वे कभी वापस भी आ पाएंगे, लेकिन फिर भी लोग जाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि लोग स्पेस को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड और कितने ज़्यादा सबकॉन्शियस है। फैक्ट नंबर 12, हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म पता है? न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड फ्यूचर एवरी रिपोर्ट। इसका अर्थ खुद ही सोच सकते हो कि क्या होगा। फैक्ट नंबर 11, आपने जापानी सिक्के को पानी में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन इंडियन सिक्के को जब पानी में डालते हैं तो पानी में तैरता नहीं बल्कि डूब जाता है। पर ऐसा क्यों? और जापानी सिक्का क्यों तैरता है? क्योंकि जापानी सिक्कों को बनाने के लिए हल्की धातु जैसे एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है और इसी वजह से उनका वेट बहुत कम होता है और उनकी डेंसिटी पानी से बहुत कम होती है और इसी वजह से वो पानी पर तैरते हैं। फैक्ट नंबर 10, 5 दिसंबर 1952 को लंदन में 5 दिन के लिए एक स्मोक फैला था और इन 5 दिनों में कुल 12,000 लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि उस टाइम लंदन में बहुत सी फैक्ट्रीज थी और उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले का यूज़ होता था और लोग भी ठंड से बचाव के लिए कोयला जलाते थे और कोयले का स्मोक इन्वायरमेंट की नमी से मिलकर वहीं जमा रहता था और पूरा शहर कोयले की काली स्मोक में दब गया और दम घुटने से 12,000 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 9, साइंटिफिक रिसर्च से एक बात सामने है कि अगर हम किसी इंसान को नापसंद करते हैं तो वो कुछ भी करे हम उससे ऑफेंड हो जाते हैं, यानी उनसे ऑफेंड हो जाते हैं, चाहे वो अच्छा करे या बुरा, किसी भी बात से ऑफेंड हो जाते हैं। आप इसको एक बार ऑब्जर्व करके देख सकते हो। फैक्ट नंबर 8, आपने इंडिया में हाईवे तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने पूरी इंडिया की सड़कों का एंडिंग पॉइंट देखा है? यानी वो स्थान जहाँ पर भारत के सभी हाईवेज खत्म हो जाते हैं, यह है वो पॉइंट। ये धनुषकोडी में है जो रामेश्वरम है और ये इंडिया की सड़कों का एंडिंग पॉइंट है। फैक्ट नंबर 7, गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पनीर किस जानवर का बनता है तो आप कहोगे कि गाय भैंस की किसी महंगी ब्रीड का, लेकिन नहीं, दुनिया का सबसे महंगा पनीर गधी यानी डोंकी के दूध से बनता है और वो 78,000 यानी 78,000 रुपये पर केजी मिलता है। फैक्ट नंबर 6, आपने कई बार सपने में अपने मरने का सीन देखा होगा, लेकिन सपने में मरने के बाद के सीन के ठीक बाद हम जाग जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को पता नहीं कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है और ब्रेन कंफ्यूज होकर हमें नींद से जगा देता है। फैक्ट नंबर 5, इंडिया या जितनी भी कंट्रीज है उनमें बच्चों को पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है और बहुत से लोगों को देना पड़ता है और बहुत से लोग या बच्चों को एग्ज़ाम से नफरत होती है क्योंकि फेल होने पर उन्हें डांट पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन एग्ज़ाम कल्चर की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी हेनरी एफ फिशेल ने और ये एक प्रोफेसर था। अगर ये आज जिंदा होता तो शायद स्टूडेंट इसे मार ही डालते क्योंकि ये परेशान करने वाला एग्ज़ाम बना के चला गया। फैक्ट नंबर 4, आपने ये जोक तो सुना होगा कि ऐसा कौन सा जीव है जो दूध और अंडा दोनों देता है, तो जवाब था दुकानदार। लेकिन मैं वो यह फैक्ट आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आया और वो जीव है प्लेटिपस, यानी ये जीव अंडा और दूध दोनों देता है और ये डक की तरह का होता है
और ये 17 साल तक जीता है। आप इसको गूगल कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो को तो आप जानते होंगे और उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। लेकिन आपको सेकंड नंबर वाले प्लेयर का नाम पता है, यानी किसने सेकंड नंबर पर इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? उनका नाम है सुनील छेत्री और ये इंडिया का प्लेयर है। लेकिन इसको इंडिया में कोई नहीं जानता है क्योंकि इंडिया के लोग क्रिकेट प्लेयर के अलावा और किसी गेम्स के प्लेयर को नहीं जानते और ये आज भी गुमनाम है। फैक्ट नंबर 2, एक लकड़ी जिसकी कीमत है 7.5 लाख रुपए पर केजी और इसका नाम है अफ्रीकन ब्लैकवुड। ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव वुड है। एक्सपेंसिवनेस इनकी रेयरनेस की वजह से है। ये अफ्रीका में मिलती है और बहुत रेयरली मिलती है और इसी वजह से इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है और ये बिल्कुल काले रंग की होती है और इसको केवल अमीर लोग ही यूज़ कर सकते हैं, गरीब इसको देख भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पुरानी किताबें होती हैं उनके कागज़ भूरे या ऐसे क्यों हो जाते हैं? और जितने भी पुराने बुक्स होते हैं उनके कागज़ ऐसे हुए रहते हैं, लेकिन आज जो बुक्स बनती हैं उनके कागज़ ऐसे नहीं होते। पहले बुक्स के कागज़ को अलग अलग केमिकल मिला के बनाया जाता था और लंबे टाइम तक जब वो कागज़ हवा में रहता था तो पेपर पर रहे केमिकल का ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होने लगता था और उसका कलर कुछ ऐसा हो जाता था। तो पता चल गया कि इनका रंग ऐसा क्यों होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक यू।